गर्मी की छुट्टियों में हैरी डर्सली परिवार के साथ समय गुजार रहा होता है। तभी अचानक दो डरावनी छायाएं डिमेंटर हैरी और उसके चचेरे भाई डडली पर टूट पड़ते हैं। जान बचाने के लिए हैरी पट्रोनस जादू का प्रयोग करता है, जो कि जादू मंत्रालय के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि वो अब तक बालक ही है। मंत्रालय हैरी पर कड़ी कार्रवाई करने की धमकी देता है और उसे अदालत में पेश होने का नोटिस भेजता है। हैरी के कुछ करीबी दोस्त मड आई मुडी, टोंक्स और लूपन एक गुप्त स्थान पर ले जाते हैं, जिसका नाम है 12 ग्रिमोल्ड प्लेस। जगह फीनिक्स संगठन का मुख्य अड्डा है, एक गुप्त समूह जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की वापसी को गंभीरता से लेकर तैयारी में जुटा है। कि जादू मंत्रालय अब भी वोल्डेमॉर्ट की वापसी को मानने से इनकार करता है। वोल्डेमॉर्ट लौट चुका है। दुनिया अब भी आंख मूंदे बैठी है। में डोलोरेस एम्ब्रिज नाम की एक कठोर और सत्ता पसंद शिक्षिका भेजी जाती है। छात्रों को असली जादू सिखाने के बजाय केवल नियमों की किताबें रटवाने लगती है। जब वोल्डेमॉर्ट की वापसी की बात करता है तो एम्ब्रिज उसे गंभीर सजा देती है। सच्चाई बोलने की कीमत भुगतनी पड़ती है, अपमान, तिरस्कार और दर्द भरी सजा के रूप में। हरमाइनी और रॉन मिलकर चुपचाप एक गुप्त ग्रुप बनाते हैं, डंबलडोर की आर्मी, जिसे वे डीए कहते हैं। दूसरे छात्रों को रक्षात्मक जादू सिखाते हैं ताकि आने वाले अंधकार से लड़ने के लिए सब तैयार रह सकें। अब एक नेता की भूमिका निभाने लगता है और छात्रों को हिम्मत और जादू सिखाता है। रहस्यमयी सपने आते हैं जिनमें वह खुद को वोल्डेमॉर्ट की नज़र से घटनाएं देखता महसूस करता है। देखता है कि उसका गॉडफादर सीरियस ब्लैक खतरे में है। वह और उसके दोस्त सीरियस को बचाने जादू मंत्रालय पहुंचते हैं, पर वहां डेथ ईटर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सीरियस ब्लैक की मृत्यु हो जाती है, जिससे हैरी को गहरा आघात पहुंचता है। हैरी को अब एहसास होता है कि वोल्डेमॉर्ट केवल एक नाम नहीं बल्कि जिंदा खतरा बन चुका है। डंबलडोर उसे एक चौंका देने वाली सच्चाई बताता है कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट के बीच एक ऐसा जुड़ाव है जो किसी एक की जान लेकर ही खत्म होगा। हॉगवर्ट्स अब पहले जैसा सुरक्षित और स्वतंत्र नहीं रहा। जादू मंत्रालय ने स्कूल में एक सख्त अधिकारी डोलोरेस एम्ब्रिज को भेजा है, जो अब हाई इंक्विजिटर बनकर हर गतिविधि पर नजर रखती है, चाहे वो शिक्षक हो या छात्र। एम्ब्रिज का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो छात्रों को सिर्फ किताबों में छपे नियम और थियोरी याद करवाती है। कोई भी असली जादू करने की इजाजत नहीं, ना कोई जादुई मुकाबले, ना कोई सुरक्षा मंत्र। हैरी को यह सब बिल्कुल सही नहीं लगता। जानता है कि असली खतरा मंडरा रहा है और डार्क लॉर्ड फिर से ताकतवर हो रहा है। जब वो ये सब किसी को बताने की कोशिश करता है, एम्ब्रिज उसे झूठा ठहराती है। नहीं, वो हैरी को एक क्रूर सजा देती है। उसे अपनी त्वचा पर "मैं झूठ नहीं बोलता" लिखना पड़ता है। जादू से कटते हुए, दर्द सहते हुए। इस अत्याचार से परेशान होकर हैरी, रॉन और हरमाइनी मिलकर एक गुप्त योजना बनाते हैं। वे कुछ भरोसेमंद साथियों को चुनते हैं, जैसे नेविल, लूना, जिनी और जो, और मिलकर बनाते हैं एक गुप्त ग्रुप जिसे नाम दिया जाता है डंबलडोर की आर्मी। वे हॉगवर्ट्स के एक रहस्यमय कमरे में अभ्यास करते हैं। रूम ऑफ रिक्वायरमेंट खुलता है जब किसी को सच में उसकी ज़रूरत हो।
उन्हें असली सुरक्षा मंत्र सिखाता है, जैसे एक्सपेलैरमस, स्टूपेफाई, प्रोटेगो और पेट्रोनस चार्म। धीरे धीरे सभी छात्र न सिर्फ आत्मरक्षा में माहिर होते हैं, बल्कि उन्हें खुद पर भरोसा भी होने लगता है। हैरी अब केवल एक छात्र नहीं, बल्कि एक प्रेरक लीडर बन चुका है। लेकिन हैरी को एक और मानसिक परेशानी सताने लगती है। उसे बार बार ऐसे सपने आते हैं जिनमें वो खुद को एक सांप के रूप में देखता है, हमला करते हुए। कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे वो किसी और की, शायद वोल्डेमॉर्ट की आंखों से देख रहा हो। डंबलडोर इस बात को गंभीरता से लेते हैं और हैरी को मन को बंद रखने की कला सिखाने के लिए प्रोफेसर स्नैप से कह देते हैं, ताकि वोल्डेमॉर्ट हैरी के विचारों में घुस न सके और हैरी भी खुद को मानसिक रूप से सुरक्षित रख सके। और ये सीखना आसान नहीं होता। हैरी बार बार असफल होता है। इसी बीच अम्बर्स को डंबलडोर की आर्मी के बारे में शक हो जाता है। वो एक छात्र से जासूसी करवाकर ग्रुप की मीटिंग पकड़ लेती है। मंत्रालय जब स्कूल आता है तो पूरा आरोप डंबलडोर पे डाल दिया जाता है, पर डंबलडोर सारी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं और एक जबरदस्त जादू के जरिए वहां से गायब हो जाते हैं। अब स्कूल पूरी तरह अम्बर्स के कब्जे में आ जाता है। हैरी ने अब जादू करना ही नहीं सीखा, बल्कि ये भी जाना कि नेतृत्व, भरोसा और आत्मबल कितना जरूरी है। उसके सपने सिर्फ कल्पनाएं नहीं, बल्कि अंधेरे की ताकतों की सच्ची झलक है। अब सामने है एक ऐसी जंग जिसमें सिर्फ जादू नहीं, बल्कि मन, भावना और बलिदान की असली परीक्षा होगी। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, हैरी को अजीब सपने आने लगते हैं, जिनमें वो खुद को एक सांप की नजर से देखता है। एक रात वो सपना देखता है कि मिस्टर वीसली पर हमला हो रहा है और बाद में पता चलता है कि ये सच था। इससे ये साफ हो जाता है कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट के बीच किसी तरह का मानसिक संपर्क बन गया है। इस बीच हैरी को बार बार एक रहस्यमयी जगह के दर्शन होने लगते हैं, जिसे गुप्त विभाग कहा जाता है। उसे लगता है कि वहां कुछ ऐसा छिपा है जो बेहद महत्वपूर्ण है। एक दिन उसे सपना आता है कि उसका गॉडफादर सीरियस ब्लैक उसी जगह पर खतरे में है। बिना देर किए हैरी अपने दोस्तों हरमाइनी, रॉन, लूना, नेविल और जिनी के साथ जादू मंत्रालय की उस इमारत की ओर निकल पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये सब एक चाल थी, एक फंदा जो वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को फंसाने के लिए रचा था। असल में वोल्डेमॉर्ट चाहता था कि हैरी उस भविष्यवाणी तक पहुंचे जो दोनों के भविष्य को जोड़ती है। इसके बाद एक खतरनाक मुठभेड़ शुरू होती है, जहां हैरी और उसके दोस्त डेथ ईटर्स से भिड़ते हैं। बच्चे बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन जल्द ही परेशानी में आ जाते हैं। तभी ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के सदस्य वहां आ जाते हैं, जिनमें सीरियस ब्लैक भी शामिल हैं। भीषण लड़ाई के दौरान एक खतरनाक जादूगरनी बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज सीरियस पर जानलेवा हमला करती है। सीरियस एक रहस्यमयी पर्दे के पार गिर जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। हैरी के लिए ये गहरा झटका होता है। सीरियस उसके लिए पिता के समान थे। गम और गुस्से में डूबा हैरी बेलेट्रिक्स के पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी सामने प्रकट होता है स्वयं डार्क लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। हैरी पर हमला करता है, लेकिन ठीक उसी समय डंबलडोर वहां पहुंचते हैं। दोनों महान जादूगरों के बीच एक जबरदस्त जादुई युद्ध शुरू होता है, जिसे देखना किसी तूफान का सामना करने जैसा होता है। आखिरकार वोल्डेमॉर्ट को वहां से
भागना पड़ता है। लेकिन अब पहली बार कई मंत्रालय अधिकारी उसे अपनी आंखों से देख लेते हैं। अब किसी के लिए उसकी वापसी से इनकार करना संभव नहीं। भाग की सबसे भावनात्मक बात है सीरियस का जाना। पहली बार अपने दिल के बेहद करीब किसी को खो देता है। समझ जाता है कि यह लड़ाई अब सिर्फ अच्छाई और बुराई की नहीं, कि अपने अपने प्रियजनों, अपने रिश्तों और अपने विश्वास की भी है।